तो इतने एक्सप्रेशन की हमको अभी जरूरत पड़ेगा जो न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। अब इसमें देखिए न्यूमेरिकल्स, अब हम लोग का पहला न्यूमेरिकल लिखो। A charge particle Q equal to two microcoulomb is kept at origin. Find potential difference between the point A having coordinate 3, 2, 0 and B coordinate 2, 1, 0। देखिए ऐसा है कि एक चार्ज पार्टिकल को ओरिजिन पर रखा आप Q, ये इसका वैल्यू 2 माइक्रोकूलम, ये सब आप मान लो मीटर यूनिट में है, और ये पॉजिटिव नेचर का चार्ज, और दो पॉइंट है आपके स्पेस में, एक पॉइंट A एंड पॉइंट B। A रखा हुआ है सपोज करो 3, 2 पर, और B कहीं भी है, मान लीजिए B है 2, 1 पर। B का वैल्यू, ये पॉइंट B, इसका कोऑर्डिनेट मान लो 2, 1। अब यहाँ से यहाँ चार्ज पार्टिकल को ये पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, इस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो इसमें क्या था, आपको इसका पोजीशन वेक्टर चाहिए RA और इसका पोजीशन वेक्टर चाहिए RB, और जो एक्सप्रेशन यूज कर देना क्या, Q/4πε0 1/RA माइनस 1/RB। ये RA/RB कैसे आएगा, तो एक वेक्टर में एक कंसेप्ट की किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो तो उसका पोजीशन वेक्टर, जैसे मान लीजिए स्पेस में कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट XYZ, ये पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट यदि XYZ है तो इसका पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, इसका पोजीशन वेक्टर XI प्लस YJ प्लस ZK। तो यही चीज़ आप यहाँ पर अप्लाई करें। इसमें RA वेक्टर क्या होगा, RA का कोऑर्डिनेट 3, 2, 0, तो ये 3I प्लस 2J हो जाएगा। तो फिर यहाँ से आप मॉड RA निकाल लेना, मॉड RA हो जाएगा √3A² 9 + 4 दैट इज 13, √13। एंड RB उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, 1 दैट इज ये 2I प्लस 1J, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √4 + 1 दैट इज √5। फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो आंसर आएगा। तो एक सिंपल डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें लिखिए, देयर एग्जिस्ट an electric field vector equal to 2I plus 3J in a region full stop दो। Find potential difference between the point A and B having position vector
हैविंग पोजीशन वेक्टर आर ए, या डायरेक्ट लैंग्वेज में लिख देते हैं पोजीशन वेक्टर आई प्लस जे माइनस के टू नहीं, हैविंग पोजीशन वेक्टर लिखे ना, तो हैविंग पोजीशन वेक्टर इतना एंड 2i माइनस जे प्लस 3k। ये है क्वेश्चन। एक रीजन है जहां पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट डिफाइन है जिसका पोजीशन वेक्टर गिवन है। आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है उस दोनों पोजीशन वेक्टर का कि उस दोनों पॉइंट के बीच। तो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड आपने क्या पोटेंशियल का डिफरेंस का एक्सप्रेशन देखा था, VA माइनस VB इक्वल टू माइनस वेक्टर E डॉट डेल्टा आर। डेल्टा आर मीन्स वेक्टर RA माइनस RB। तो डायरेक्ट आप वेक्टर E को सब्स्टिट्यूट करें, इसमें जो है 2i प्लस 3j डॉट प्रोडक्ट वेक्टर RA माइनस RB, ये वेक्टर, इसको आप वेक्टर RA समझें, ये आपका वेक्टर RA और ये एक वेक्टर RB, पोजीशन B का पोजीशन वेक्टर RB। तो RA माइनस RB फाइंड करोगे तो I माइनस 2i दैट इज माइनस I, एंड J प्लस J माइनस J, तो माइनस माइनस प्लस J हो जाएगा ये, और माइनस K माइनस 3K दैट इज माइनस ये 4K। फिर इसका डॉट प्रोडक्ट, तो A डॉट B इक्वल टू AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ, यानी दोनों वेक्टर का X कंपोनेंट का प्रोडक्ट। ये माइनस तो बाहर में है ही, तो ये 2 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 0 इंटू माइनस 4, इसका Z कंपोनेंट है 0। ये कितना आया 3 और माइनस 2 प्लस माइनस प्लस 1 आया, और ये माइनस, यानी माइनस 1 वोल्ट, माइनस 1 वोल्ट। पोटेंशियल में भी निगेटिव एंड पॉजिटिव एंड जीरो, तीनों साइन रख सकता है पोटेंशियल। इसका अपना कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल होना, निगेटिव पोटेंशियल होना, दैट इज वो उसका एक फिजिकल मीनिंग होगा। उससे क्या फेनोमेना सब हो सकता है वो फ्यूचर में देखना है, हम लोग को आगे देखना है। कहीं का पोटेंशियल ज़्यादा है प्लस में है, कहीं का माइनस में है, तो वो क्या इफेक्ट डालता है, वो फेनोमेना सबको हम लोग कैपेसिटर चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर या न्यूमेरिकल्स भी करने जा रहे हैं पोटेंशियल में। तो वैसा सिचुएशन आएगा तो इस पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो पोटेंशियल का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आएगा। एक ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें। देखिए 3 चार्ज पार्टिकल Q1 इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम, Q2 इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम and Q3 equal to minus 1 microcoulomb are placed at point A1, एक काम करें, A000, B1 minus 2 3 and C minus 1 minus 2 1. Find potential at a point
P having coordinate 2 1 -1। देखिए ये सिस्टम है, 3 चार्ज पार्टिकल का सिस्टम, तीनों का चार्ज गिवन है, तीनों का अपना अपना लोकेशन गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और स्पेस में जिस पॉइंट पर फील्ड पोटेंशियल फाइंड करना है वहाँ का भी वो पॉइंट भी मेंशन है। कैसे ये पोटेंशियल फाइंड करो, देखो ये क्या हुआ, ए सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हुआ, सभी चार्जेस का अपना अपना पोटेंशियल फाइंड करेंगे और फिर अलजेब्रिकली ऐड करेंगे। तो सब चार्ज का अपना अपना पोटेंशियल, तो सबसे पहले चार्ज ए की बात करें हम लोग, चार्ज ए ऑलरेडी Q1 चार्ज Q1 ऑलरेडी ओरिजिन पर रखा हुआ है, और ये पॉइंट है P, मान लो ये पॉइंट है आपका स्पेस में P 2 1 -1, यहाँ का पोटेंशियल फाइंड करना दिए, तो सिंपली ये डिस्टेंस फाइंड कीजिए, ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और एक आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल का जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन होता है Q1 by 4 pi epsilon नॉट इंटू ये डिस्टेंस के रूप में यूज कीजिए, या पोजीशन वेक्टर आप डिस्टेंस ही समझो, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा कितना, वेक्टर AP का मैग्नीट्यूड। चार्ज रख लीजिए, चार्ज कितना 1 माइक्रोकूलम मीन्स 10 to the power -6, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू डाल दोगे, और AP का वैल्यू ये डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, तो डिस्टेंस फार्मूला में x2 - x1 यानी 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 1 - 0 का स्क्वायर प्लस -1 - 0 का स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला से ये डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, या पोजीशन वेक्टर भी कैलकुलेट कर लेते, उसका मैग्नीट्यूड कर देते। पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में बात यदि करते हो तो पोजीशन वेक्टर के ही फॉर्म में ले चलो सभी रिजल्ट को। आप इसको RAP समझे, और वेक्टर RAP जो हो जाएगा ये 2i + j - k हो जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा RAP का √2² + 1² + 1 √6। यहाँ पर √6 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया Q1 का पोटेंशियल। अब चले Q2 का पोटेंशियल फाइंड करने, तो Q2 का पोटेंशियल फाइंड करोगे, ये हो जाएगा Q2 का। देखिए Q2 कहाँ पर है, Q2 स्पेस में लोकेटेड है, ओरिजिन पर नहीं है। मान लो यहाँ पर है Q2, और इस Q2 का जो कोऑर्डिनेट है इस पोजीशन B पर रखा हुआ है, ये पोजीशन है B, और B का कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1 - 2 3, ये B का कोऑर्डिनेट। तो क्या करें आप, B का पोजीशन वेक्टर फाइंड करें। एक्चुअली आपको ज़रूरत है इस डिस्टेंस का, आपको इस डिस्टेंस की ज़रूरत है। किसी चार्ज पार्टिकल के केस में स्पेस के पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना, तो उस चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ता है। ये डिस्टेंस चाहिए आपको, वेक्टर BP चाहिए, ये पोजीशन वेक्टर RPB, पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू B चाहिए, लेकिन ये गिवन नहीं है, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट तो गिवन है, इस B और P का कोऑर्डिनेट गिवन है। तो ये पोजीशन वेक्टर जो हो जाएगा, पहले B का पोजीशन वेक्टर पता करें हम लोग, RB ये हो जाएगा I - 2j + 3k, और P का पोजीशन वेक्टर 2i + j - k।
ये था हम लोग एक एक्सप्रेशन डिराइव, यहाँ पे देखिए बहुत सारे मेथड है जिससे फाइंड करेंगे पोटेंशियल। एक तो ये कि आप ये डिस्टेंस फाइंड कर ले और Q/Q2/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ये डिस्टेंस कर दोगे, या नहीं तो यदि इस दोनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है, ये RB हुआ, ये RP वेक्टर, ये RP वेक्टर और RP निकाला तो जो VB हो जाएगा ये Q2/4 एप्सिलॉन नॉट मॉड RPB, और RPB वेक्टर कितना, Q2/4 एप्सिलॉन नॉट ट्रायंगल लॉ से देखो तो दिस वेक्टर इक्वल टू इतना माइनस इतना अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, दैट इज RP वेक्टर माइनस RB वेक्टर, तो ये हो जाएगा मॉड RP वेक्टर माइनस RB वेक्टर, ये हो जाएगा RAP। और ये Q2 का वैल्यू कितना, 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10⁻⁻⁶, ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, एंड मॉड RP माइनस RB कितना आएगा वो यहाँ से कैलकुलेट कीजिए। RP माइनस RB करोगे तो I इतना माइनस इतना करेंगे तो +3J, फिर इतना माइनस इतना करेंगे तो -4K, तो I + 3J - 4K, तो ये हो जाएगा मॉड I + 3J - 4K। इसको सॉल्व कर लेना, 18 इंटू 10⁻⁻⁹ डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √1 + 9 + 16, ये 24, ये 125, दैट इज 18/5 इंटू 10⁻⁻⁹। ये हो गया पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज Q2। सिमिलरली पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज Q3, तो Q3 चार्ज पॉइंट C पर रखा हुआ है। सपोज कीजिए अभी आप इस फिगर में ये पॉइंट है C और यहाँ पर Q3 रखा हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट्स गिवन है C का -1 -2 1, तो इसका पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन को RC से डिनोट कर ले, और ये जो पोजीशन वेक्टर होगा इसको डिनोट करेंगे RPC। तो इसमें VC इक्वल टू Q3 डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू मॉड RPC। अब मॉड RPC वेक्टर कौन, RPC वेक्टर हो जाएगा ये वेक्टर इतना माइनस इतना, RP माइनस RC, तो यहाँ पर लिख दोगे RP माइनस RC, यहाँ Q3, और Q3 का जो वैल्यू है -1, साइन के साथ डालना चार्ज को पोटेंशियल में, और RP माइनस RC कितना है, RP वेक्टर है आपका RPP का कोऑर्डिनेट 2, एंड ये हो जाएगा 2I - J - K, ये RP वेक्टर, एंड RC वेक्टर हो जाएगा C का कोऑर्डिनेट -1 -2 1, तो ये -I - 2J + K, और RP माइनस RC करोगे तो ये +3, ये +1, तो ये हो जाएगा +3I + J, इतना माइनस इतना करेंगे तो ये -2K, फिर इसका मैग्नीट्यूड आएगा 9 + 1 + 4, दैट इज ये भी 5, और ऊपर पर ये माइनस में है, ये सब चेंज करना होगा, तो ये -9 इंटू 10⁻, कितना 9 और 6 15, उस पिछला वाले में भी यहाँ पावर में गलती किया आप लोग, ये 15 था पर पीछे में भी, और यहाँ पर 9 माइनस में, तो ये निकला पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट C।
अब सभी चार्जेस का अपना अपना पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम करना है। सभी चार्जेस का पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम करो, इसलिए Vp इक्वल टू 10 Vp इक्वल टू Va प्लस Vb प्लस Vc। Va आया था हम लोग को, यह आया था 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15 बाई रूट 6, यह आया था प्लस साइन में। ये Vb आया था प्लस में, यह आया था प्लस 18 बाई 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15, और Vc आया है माइनस में आया है ये, तो माइनस 9 बाई 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15। इसको सॉल्व करना, ये रिजल्टिंग पोटेंशियल आएगा। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एक ऑब्जेक्टिव टाइप का एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं, कंसेप्चुअल बेस्ड। देखिए, द वर्क डन in moving a unit positive charge from मार्कर लो तो from P to A is WA, and from P to B is WB in the following figure. ये फिगर गिवन है, दो पॉइंट है ए बी, और इसके बीच में ये डिस्टेंस 2D, और बीच में एक चार्ज रखा कैपिटल Q, और ये एक पॉइंट है P। तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को P से A पर ले जा रहे हो, जिस किसी भी पाथ को फॉलो कर रहे होंगे हम लोग, और फिर P से B पर ले जा रहे हो, तो ये वर्क डन P से A ले जा रहे हैं, वर्क डन को WA से डिनोट किया, और P टू B ले जा रहे हैं, वर्क डन को WB से डिनोट किया। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? WA ग्रेटर देन WB, WA लेस देन WB, WA इक्वल टू WB, WA प्लस WB इक्वल टू 0। देखिए, जैसा कि कॉन्सेप्ट्स में देखा था, कोई चार्ज पार्टिकल को एक जगह से दूसरे जगह किसी भी पाथ के लॉन्ग ले जाओ, वो वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होगा। आप एक चीज देखिए, इस चार्ज के केस में A और B का जो पोटेंशियल होगा वो सेम है, क्योंकि जितना डिस्टेंस है ये Q से इस चार्ज से A का, उतना ही डिस्टेंस इस चार्ज से B का भी है। तो दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा इस चार्ज का। तो पोटेंशियल एट A एंड B आर बोथ आर सेम, इसलिए वर्क डन भी सेम होगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, वर्क डन के ही तो बराबर होता है। और जब पोटेंशियल सेम है दोनों पॉइंट का, तो वर्क डन भी उस पॉइंट तक जाने में सेम आएगा। भले ही पाथ अलग अलग हो सकता है, P से A जाने का, P से B पर जाने का, लेकिन वर्क डन सेम आएगा, क्योंकि पोटेंशियल दोनों जगह सेम है। अब पोटेंशियल जो होता है वो वर्क डन के ही बराबर होता है। यानी ऐसे देखो,
आप P से A गया तो इसको आप VP, इस वर्क डन को VA माइनस VP लिखेंगे, और जो डिफिनीशन है वर्क डन का वो क्या, माइनस C डॉट DR फ्रॉम P टू A। ठीक है, और ये इसी तरह से VB माइनस P से B पर जाओगे तो ये VB माइनस VP, ये हो जाएगा P टू B जो माइनस C डॉट DR। और चूंकि VA इज इक्वल टू VB, VA इज इक्वल टू VB, दैट इज ये इट मीन्स दैट कि ये सेम और ये सेम, वर्क डन सेम, इसीलिए वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम P टू A is equal to work done by electric field from P to B. Since VA and VB are equal, क्यों इक्वल, VA यहाँ पर VA बराबर VB विथ रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी, ये Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D। अब पोटेंशियल सेम दोनों पॉइंट का, तो वर्क डन भी सेम, चाहे किसी भी पाथ के अलॉन्ग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड in moving a charge plus 2 microcoulomb from a point A to B in electric field is equal to 50 joule. Find potential difference between A and B। ये सब डिफिनीशन पर अभी हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स एंड डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल, ये सब क्वेश्चंस को कर रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग ए चार्ज प्लस 2 माइक्रोकूलम। आप एक बात बताओ, वर्क डन इन मूविंग 1 माइक्रोकूलम चार्ज, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग 1 कूलम्ब चार्ज, सॉरी कितना, 1 कूलम्ब चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का ये डिफिनेशन था, 1 कूलम्ब चार्ज को मूव करवाओगे और अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क फाइंड करोगे, वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। लेकिन यहाँ पर चार्ज जिसको मूव, जो चार्ज मूव करवा रहे हो वो 1 कूलम्ब नहीं, ये 2 माइक्रोकूलम्ब है। तो 2 माइक्रोकूलम्ब को मूव करवाने वाला जो वर्क डन है बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वो 50 जूल है। तो यहाँ पर ये देखिए, यदि हम लोग पॉइंट VA माइनस VB निकालना है तो B टू A मूव करवाओगे आप उस कुल चार्ज पार्टिकल को, तो ये आपको VA माइनस VB देगा। तो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग ए चार्ज 1 कूलम्ब इज VA माइनस VB। तो आप बताइए वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम B टू A, ये क्या हो जाएगा, ये होता है निगेटिव ऑफ वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इक्वल होगा निगेटिव ऑफ वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो अलग से डिफाइन करके देखना होगा, ये जो बात हम बोल रहे हैं
कि वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में ही माइनस लगा दो, वो कन्वर्ट हो जाएगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये सब कैसे, ये तो बहुत सिंपल बात है ये। अरे देखो वर्क डन माइनस ई को आप इंटीग्रल फॉर्म में क्या लिखिएगा, माइनस ई डॉट डी आर, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रल फॉर्म में क्या लिखते, प्लस ई डॉट डी आर। क्या रिलेशन है दोनों में, ये दोनों में क्या रिलेशन दिख रहा है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज निगेटिव ऑफ वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियरली ये क्वांटिटी जो है आपका माइनस डब्ल्यू माइनस सी के बराबर है। खैर, तो 1 कूलम चार्ज को यदि मूव करवाते हो B2A, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आया जो निगेटिव ऑफ वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मिटाने दीजिए तो क्लियर होगा। और वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू VA माइनस VB, तो इसकी जगह आप डाल देंगे माइनस VA माइनस VB, माइनस VA माइनस VB। तो अब हम लोग यूनिटरी मेथड यूज कर ले यहाँ पर कि 1 कूलम को मूव करवाते हो तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है, ठीक है। तो कोई चार्ज Q कूलम को यदि मूव करवाओगे तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इतना इंटू Q हो जाएगा। क्लियरली देखें इसको, डिफिनीशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका। वर्क डन बाय फील्ड, वर्क डन अगेंस्ट फील्ड, वर्क डन इन मूविंग यूनिट, वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज की वर्क डन इन मूविंग एनी अदर चार्ज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है न्यूमेरिकल्स बनाने में। किसको, कौन चार्ज को मूव करवा रहे हैं, कोई अदर चार्ज को मूव करवाओगे और वर्क फाइंड करोगे तो वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देगा, पोटेंशियल डिफरेंस देगा 1 प्लस 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने वाला वर्क, और वो भी अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क नहीं। ये सब तो हम लोग जो पहले से कंसेप्ट जानते हैं कि वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग फ्रॉम B2A इक्वल टू VA माइनस VB। तो यहां से क्या फाइंड कर लिया, यहां से फाइंड कर लिया वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का ही निगेटिव के बराबर होगा, और वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड था VA माइनस VB, यहाँ VA माइनस VB डाल दिया। अब यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। ये 1 कूलम मूव करवाने वाला वर्क है, तो वर्क डन इन मूविंग Q कूलम बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा Q इंटू माइनस VA माइनस VB। इतना था 1 कूलम को मूव करवाने वाला वर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो Q कूलम को मूव करवाने वाला वर्क इतना हो जाएगा। और ये वर्क गिवन है आपके क्वेश्चन में, मान लो ये वर्क गिवन है W, तो ये W की जगह 50 जूल दिया हुआ है आपको, Q कूलम को मूव करवाने वाला वर्क, और Q की जगह दिया हुआ है कितना, चार्ज कितना था, 2 माइक्रोकूलम, तो प्लस 2 माइक्रोकूलम, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू माइनस VA माइनस VB। इसलिए VA माइनस VB इक्वल टू कितना, इतना डिवाइडेड, दैट इज -50/2 इंटू 10⁻⁻⁶, इतना वोल्ट। देखिए साइन बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप गलती करेंगे न्यूमेरिकल्स बनाने में तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का साइन यदि गलती हुआ तो सब कुछ गलत हो गया। साइन सही आना चाहिए, इसके लिए सही से डिफिनीशन यूज करना। बराबर कन्फ्यूजन होता है, कभी आपको वर्क डन बाय फील्ड पूछ देगा, कभी वर्क डन बाय
बाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो कभी वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, कभी वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, कभी वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, कभी वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। ये सब कंफ्यूज करते रहेगा। एक न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे इस सब पर, किसका वर्क पूछा और किसको मूव करवाने वाला वर्क, 1 कूलम को कि कोई अदर कूलम को। तो यहाँ पर हम लोग डिफिनीसन क्लियरली अप्लाई करें, डिफिनीसन सही से पता होगा तब आप ये इस टाइप का न्यूमेरिकल सही कर पाएंगे, साइन में गलती नहीं हो पाएगा आपसे। क्लियर था? वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू VA माइनस VB। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वर्क का ही निगेटिव के बराबर, यानी VA माइनस VB का निगेटिव के बराबर। अब यूनिटरी मेथड यूज किए कि 1 कूलम को मूव करवाने वाला वर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हुआ, तो Q कूलम को मूव करवाने वाला वर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Q कूलम को मूव करवाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो वर्क हुआ था 50 जूल, यहाँ से दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। ठीक है, देखिए दूसरा न्यूमेरिकल।